हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए, हम लोग जो है करंट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 2022 का पूरा करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में जो है मिल जाएगा, और जिसमें अप्रॉक्सीमेट 700 क्वेश्चन होंगे, जो आपके पूरे साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर किया गया है। जिसमें आपको आने वाले एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ामों में, जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ामों में आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से तैयार किए गए हैं, तो आप लोग जो है पूरी सीरीज को देखिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। लिखा हुआ, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में अनिल चौहान नियुक्त किए गए हैं। जी बिल्कुल सही है, अनिल चौहान बनाए गए हैं दूसरे सीडीएस। भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में वेंकटर मणि को नियुक्त किया गया। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखिए, लिखा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने विश्व की सबसे बड़ी बारह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में की है। तो देखो, जो भारत इसमें विश्व की सबसे बड़ी बारह रिजर्व की मूर्ति को जो खोज हुई है वो बांधवा टाइगर रिजर्व ये यहाँ हुई है। चलिए भाई 3 नंबर देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा कचरे से खिलौने बनाने की अनूठी प्रतियोगिता स्वच्छ टॉय कैथॉन शुरू की गई। तो ये कहाँ शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने अपने जो है यूट्यूब चैनल पे ही पोल में डाला हुआ था। चलिए 4 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर 0.81 दर्ज की है। तो किसने दर्ज की है, तो ये दक्षिण कोरिया ने दर्ज की है। चलिए फिर आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में किस अभिनेत्री को वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये किसको किया गया था, ये आशा पारेख जी को किया गया था। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय भाषा और संस्कृत को संरक्षित करने के उद्देश्य से राज्य में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों सुरजापुरी और बज्जिका को बढ़ावा देने के लिए अकादमी स्थापित करने का फैसला किया। तो ये किसने किया है, ये बिहार ने किया है। ये सुरजापुरी और बज्जिका ये बोलियां जो हैं बिहार में बोली जाती हैं। 7 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर उनके नाम पर विकसित लता चौक का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये लता चौक बनाया गया अयोध्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि GII 2022 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत की रैंक थी 40वीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। तो ये कौन सा बना है, ये केरल बना है। फिर 10 नंबर, भारत में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए भाई, कहाँ पे जंगल सफारी कहाँ पे बना है सबसे बड़ा, तो ये हरियाणा में बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है, हरियाणा में। चलिए फिर आगे देखिए 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का कार्यभार संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बन गई हैं। एक सेकेंड, चलिए पहली संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है। तो ये बनी है समांता क्रिस्टोफोरेटी। चलिए 12 नंबर, हाल ही में भारतीय मूल की ब्रिटेन की गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, तो ये थी सुएला ब्रेवरमैन। चलिए फिर 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या है, एक सेकेंड। चलिए 13 नंबर, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है। तो भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई-कॉमर्स जो है अमेजॉन बन गई है। एक सेकेंड भाई, चलिए कौन बन गई है, ये अमेजॉन बन गई है। फिर 14 नंबर, किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया था। तो किसने पारित किया है, तो ये त्रिपुरा ने पारित किया है। 15 नंबर, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हमारी बेटी हमार मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया, चलिए भाई देखते हैं।
तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हमार बेटी हमार मान जो है कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। फिर निम्नलिखित में किस राज्य में रानीपुरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो रानीपुरा टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है हमारा उत्तर प्रदेश में। चलिए 17 नंबर देखिए, 28 को राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राज्य की साझी सीमा सुरक्षा गुजरने वाली कुशियार नदी से प्रत्येक पक्ष द्वारा 153 क्यूसेक पानी निकालने के से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए ये किसके साथ था? ये बांग्लादेश के साथ समझौता किया गया है। ये 153 क्यूसेक जो है पानी समझौता बांग्लादेश के साथ और भारत दो लोगों के साथ हुआ है। सितंबर 2022 में जारी मैगजीन की विश्व से उभरते सितारों की सूची टाइम 100 नेक्स्ट की शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसमें ये आकाश अंबानी है। चलिए हाल ही में दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों व एथलीटों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? राजस्थान ने। चलिए भाई फिर 21 नंबर देखिए, 21 नंबर में 95 अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुने गए फिल्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा सत्य है भाई? देखिए गुजराती फिल्म छेल्लो शो भारत को की ओर से आधिकारिक रूप से 95 अकादमी पुरस्कार के लिए भेजा गया, बिल्कुल सही है। इस फिल्म का अंग्रेजी शीर्षक लास्ट फिल्म शो है, ये भी सही है। इस फिल्म की निर्देश पान नल्ली, ये भी सही। तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सभी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर 22 नंबर में क्या लिखा है? निम्नलिखित कौन सुमेलित है? देखिए स्पर्श पहल रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। फिर स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप, यानी कि ये किसने चालू किया था? ये कौशल विकास, ये भी सही है। जलदूत ऐप ये ग्रामीण विकास द्वारा है, मंत्रालय द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसमें चौथा ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने और साझा करने के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया। किसने ये अभियान चलाया है? तो ये ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से अभियान चलाया गया है। चलिए 24 नंबर देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य? गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की। गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक शुभंकर सवाज है। फिर उसके बाद उपयुक्त सभी, हाँ तो ये तो चारों ऑप्शन सभी सही हैं। इसमें जो तीनों ऑप्शन दे रखे थे आपको, तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? चलिए भाई व्यक्ति लिखे हुए हैं, फिर उनके आगे उनके संबंधित क्षेत्र लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले तो सारे ऑप्शन एक ही पर लिख, चलिए अब ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है जुआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेको, ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है। दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये दिलीप ट्रॉफी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है दिलीप ट्रॉफी होता है। दिलीप टर्की जो है ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें यानी कि सभी सही हो जाएंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 26, मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड MIL द्वारा भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो तिरुपति, एर्नाकुलम यानी कि केरल, बंगलौर कर्नाटक, कपूरथला पंजाब। तो ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। चलिए फिर देखिए यहाँ पे इसरो ने आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह STC ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? तो भाई किसके साथ सहयोग किया था? ये रुजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, ये इसके साथ इन्होंने सहयोग किया है। चलिए 27 नंबर, चलिए 27 नंबर में है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक 1 रजत 3 कांस्य जीतने वाले पहली भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये पहले भारतीय हैं हमारे बजरंग पुनिया। चलिए भाई आगे देखते हैं। चलिए फिर लिखा हुआ उज्बेकिस्तान
के समरकंद में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान किस भारतीय शहर को शंघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? तो ये वाराणसी को घोषित किया गया है। चलिए फिर आगे 30 नंबर देखिए। निम्नलिखित में किस देश की कंपनी जीन फर्म ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है और कंपनी ने इस क्लोन को माया नाम दिया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये चीन ने बनाया है। ये पहले तो कुछ भी बना लेते हैं, फिर उसके बाद में ये पूरे विश्व में ऐसे फैलता है। हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन बन गई है? देखो, जब 12वीं कंपनी की बात हो रही है तो यहाँ पे बन गई है REC लिमिटेड LTD। चलिए 32 नंबर देखिए। हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने साथ ही खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो ये किसको घोषित किया है? तो ये अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में आयोजित किया गया है? 3D प्रिंटेड की बात कर रहा है तो बेंगलुरु में हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए। किस राज्य की विधानसभा ने भारत के पहले वानिकी विश्वविद्यालय यानी कि UOF की स्थापना के लिए वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी दी है? तो ये तेलंगाना को है। 35 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ IWA विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया, जिसमें भारत की पहली अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक श्वेत पत्र लॉन्च किया गया? तो ये किसने लॉन्च किया था? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में लॉन्च किया गया। 36 नंबर। सितंबर 2022 किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेजियन डी ऑनर यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया है? ये स्वाति पीरामल को किया गया है। चलिए भाई फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होना नहीं है, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और आपको ये 100 क्वेश्चन 10 से 20 मतलब 20 से 25 मिनट में सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे और आप इसको बहुत जल्दी से जल्दी देखिए। 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, एक बार ये आपको याद हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए। 37 नंबर में क्या है? पर्यटन विकास और उन्नति पर किस राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विविध नजरियों और परिप्रेक्ष्यों को जानने के उद्देश्य से किस शहर में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जी किशन रेड्डी ने की? तो ये कौन है? तो ये हैं धर्मशाला, यानी कि ये धर्मशाला में आयोजित किया गया था। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भूस्खलन और हिमस्खलन का पता लगाने के लिए भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान में संयुक्त रूप से हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? ये सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए 39 नंबर देखिए। 19 से 22 सितंबर 2022 तक तीसरा वैश्विक फिनटेक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए 40 नंबर देखिए। 40 नंबर में किस संगठन के द्वारा चौथा स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2022 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया? ये कहाँ प्रकाशित किया गया? चलिए नीति आयोग, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। चलिए इसके आगे का ऑप्शन और यूनेस्को में किया गया है। चलिए यूनेस्को बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में है 24 से 26 फरवरी 2023 के मध्य बायो एशिया का 20वां संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो ये भारत के हैदराबाद शहर में हुआ है, जहाँ पे 4 मीनार है। 42 नंबर। किस फुटबॉल क्लब ने 131वें डूरंड कप के फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर अपना पहला डूरंड कप खिताब जीता? ये किसने जीता? बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। चलिए भाई 43 नंबर।
काठमांडू नेपाल में आयोजित यह सैफ यानी कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस देश में ने पहली बार जीता? ये किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। यानी बांग्लादेश ने, ये पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश जीती है। चलिए 44 नंबर, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में जोड़ा सही है। चलिए गोंड समुदाय कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है। चलिए बिल्कुल सही है। हट्टी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। बिंजिया छत्तीसगढ़, बेट्टा कुरुबा ये कर्नाटक, ये भी सही है। नारिकोरावन और कुर्री विक्करन तमिलनाडु, ये दोनों, ये कुर्री विक्करन देखिए पता है, लेकिन ये मेरे लिए भी नई है, लेकिन ये तमिलनाडु क्योंकि और लगा है तो ये तमिलनाडु लिखा है, बिल्कुल सही। यानी कि पांचों ऑप्शन, यानी कि चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे, पांचवा ऑप्शन लेना पड़ेगा। चलिए 45 नंबर देखिए, 45 में क्या लिखा है? हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? चलिए भाई, पहला ऑप्शन रोपड़, फिर लिखा हुआ है लोथल, फिर राखीगढ़ी, फिर उसके बाद कालीबंग। तो ये भैया राखीगढ़ी हरियाणा में वो जो है विकसित किया जा रहा है। 46 नंबर देखिए, 46 नंबर में है श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 पुरुष का खिताब नेपाल को हराकर किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। फिर आगे बढ़िए, देखिए खेती में रासायनिक उर्वरकों के कम से कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ये किस योजना की शुरुआत की है? पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की है। चलिए 48 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया है? तो ये कहाँ लागू किया गया है? ये बिहार में। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये। इस तरीके के जो भी जो हैं हर मतलब जगह पे चालू होना चाहिए बच्चों के लिए, कि उनको एक दिन ऐसा मिलना चाहिए जिसमें उनको बैग वैग लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से खेलिए और नई नई चीज़ें सीख के जाइए। चलिए भाई 49 नंबर देखिए, 49 में फसल सुधार के लिए स्पीड ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कृतज्ञता 30 हैकथॉन शुरू किया गया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये इन्हीं का जो है बढ़ावा देने के लिए जो है संगठन इसी ने शुरू किया, यानी कि कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए भाई 50 नंबर देखिए, 50 नंबर में लिखा हुआ है कि अगस्त 2022 में भारत ने किस देश के साथ मैस्मी क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहयोग और समझौतों पर ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? किसने हस्ताक्षर किए हैं? मॉरिशस। मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये मैस्मी जो शब्द लिखा हुआ है ये अभी आपको सीजीएल में भी पूछा गया है, और आपके जो उसके एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी पूछा गया था। तो देखिए मैस्मी शब्द जो है याद रखिएगा, ये इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें कहीं पे भी कैसे भी क्वेश्चन आपको जहाँ से भी कुछ भी क्वेश्चन मिले, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए भाई फिर 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर में लिखा हुआ है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष का स्थान 101 था, बिल्कुल पिछले वर्ष 101 था, लेकिन अब 107 है। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। हाँ, ये संस्था ही इसे जारी करती है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये तो तीनों सही निकलना है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए भाई, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? देखिए आयोजित महिला एशिया कप 2022 की बात हो रही है। अब देखिए जब महिला एशिया कप 2022 की बात हो रही है तो ये किसने जीता था? ये श्रीलंका ने जीता है, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप। चलिए 53 नंबर देखिए, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक बाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट ABP संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप ऐसे इसके ऊपर इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली बार आयोजित हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर देखिए 54 नंबर,
नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया है? तो ये किस में किया है? ये भाई किया गया है J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए 55 नंबर देखिए कि 10 अक्टूबर यानी कि 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 SMDS 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया लेह, कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। चलिए 56 नंबर देखिए क्या लिखा है, लुप्त प्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस यानी कि स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया? तो किसने अधिसूचित किया? तमिलनाडु ने। चलिए 57 नंबर देखिए, 57 नंबर में क्या है, पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिट में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? ये चंद्रयान 2 के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चंद्रयान 2 के द्वारा। चलिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए भाई देखते हैं कौन सा सही है। वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एवं 7 बार सांसद रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1996 से 98 भी रहे थे। हाँ ये बिल्कुल सही है, रह चुके हैं एक बार। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मान, ये भी बिल्कुल सही है। सभी कथन इसके लिए सही हो जाएंगे। मुलायम सिंह के लिए सारे कथन सही हो जाएंगे। चलिए भाई 59 नंबर देखिए, 59 नंबर में लिखा हुआ है कि वर्ष 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं था, शांति के लिए दूसरी चीज़ है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं। बेलारूस में जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की नोबेल शांति पुरस्कार ना। अमेरिका के बैरी शार्पलेस बिल्कुल 2 बार नोबेल पाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। उन्हें 2001 में भी नोबेल दिया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा चलिए, केवल 2 और 4 नहीं, ऐसा नहीं है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, और डी क्या है? 1 2 3 4। हाँ ये तीनों चारों सही हो जाएंगे। चलिए भाई, INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का सफल प्रक्षेपण किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए भाई देखिए, इसमें ये 14 अक्टूबर बंगाल खाड़ी में पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल ये बिल्कुल सही है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। ये नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल यानी कि 2, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखिए, किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियार में किया गया? किसका किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। चलिए भाई फिर देखिए 62 नंबर में क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? सॉरी, तो ये कहाँ किया गया? अब देखिए महाकाल की बात आ गई तो महाकाल कहाँ है? उज्जैन में इसका उद्घाटन किया है। चलिए भाई, सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला यानी कि SOS कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने, जैसा कि इसका नाम कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च, ऐसे नाम से ही पता चल रहा है या तो जापान या चीन, लेकिन ये चीन ने किया है, जापान ने नहीं। चलिए 64 नंबर देखिए, 64 नंबर में क्या हो जाएगा
कि निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला 24x7 और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? तो ये मोढेरा गुजरात का गांव है, इसे सौर ऊर्जा संचालित घोषित किया गया है। चलिए भाई, फिर 65 नंबर देखिए। 65 नंबर क्या हो जाएगा? टाइम हायर एजुकेशन THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। अच्छा भाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भारत का सर्वोच्च रैंक वाला स्थान है, यानी कि 2 ऑप्शन है और दोनों के दोनों क्या हैं? दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। जी भाई बिल्कुल, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। चलिए 66 नंबर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेली मानस पहल शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चलिए 67 नंबर, किस राज्य ने सौर कृषि आजीविका योजना यानी कि SKAY शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? चलिए भाई, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। हाँ, राजस्थान ने शुरू की है। चलिए बिल्कुल सही हो जाएगा 67 में। चलिए भाई, फिर 68 नंबर देखिए। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगी? तो ये किसने की है? पूर्व CJI KG बालकृष्णन है, इन्होंने ये जो है इनकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 68 के बाद 69 देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 से के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? चलिए, इंदौर को लगातार 6वें वर्ष शहर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया। हाँ, ये तो बात सही है भाई। चलिए, हरिद्वार को 1 लाख से आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। अच्छा भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 69। फिर 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों के में मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ रूप में उभरा। बिल्कुल सही है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ शहर नहीं, यही गलत है। बाकी आपको तीनों के तीनों सही दे रखे हैं, 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे? ये सही हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई, फिर 70 नंबर देखिए। 70 में क्या है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहली महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल, यहाँ पे बास्केटबॉल की बात कर रहा है, तो किसने जीता है? USA ने, क्योंकि USA में ही सबसे ये बास्केटबॉल अच्छा खासे खिलाड़ी हैं। वहाँ पे जितने भी मैंने बहुचर्चित नामों सुने हैं, ज़्यादातर अमेरिका के ही हैं। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन घोषित किया है? तो किसे घोषित किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। चलिए 72, आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सा नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया है? चलिए भाई देखिए, तो ये मतदाता जंक्शन के नाम से चालू किया गया है। ये देखिए चौथे ऑप्शन में मतदाता जंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG टर्मिनल और ब्राउन फील्ड बंदरगाह के साथ साथ में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो ये कहाँ किया है? ये भावनगर गुजरात में किया गया है। चलिए भाई 74 नंबर क्वेश्चन। भारत में मौजूद ड्रग माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैकिंग पर काम करने के उद्देश्य से CBI द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गरुड़। देखिए, जितने भी ये इस तरीके के ऑपरेशन होते हैं, याद रखिएगा, ये ऑपरेशंस खूब पूछे जाते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं पेपर में, तो इनको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। चलिए 75 नंबर देखिए। स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें
अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिका टूल की पहली महिला बन गई। कौन है ये जो पहली महिला बनी है? तो ये निकोल ओनापुमान। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? भारत। चीनी के मामले में जो है उपभोक्ता और उत्पादक दोनों जो है भारत है। चलिए 77 नंबर देखिए, ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकी पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। याद रखना ये छत्तीसगढ़ है। चलिए भाई थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, ख़त्म करते हैं इनको। देखिए आपको बता दें ये 100 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको, और 7 वीडियो में आपको पूरा ख़त्म कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर इसको 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो फिर 1 घंटे के वीडियो में आप लोग बोर होते हैं, फिर देखते नहीं। छोटा वीडियो होगा तो आपको 100 क्वेश्चन कम समय में मिलेंगे, आप जल्दी से उसको देख के आप चाहें तो उसको 2 से 3 बार भी देख सकते हैं दिन में। क्यों? क्योंकि उससे आपका फ़ायदा है, जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। जब भी खाली समय मिले ज़रूर देखिए, करंट याद करनी है, क्योंकि करंट से ही आपको मेरिट में पहुंचने के फ़ायदे मिल जाते हैं। क्योंकि 4 क्वेश्चन आए, अगर 4 के चारों आप सही मार देते हैं तो आप बहुत से बच्चों से आगे हो जाएंगे। चलिए भाई 78 नंबर देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने एवं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना की शुरुआत की है। यानी कि मार्गदर्शन योजना युवा 2.0 की शुरुआत की है। ये सही है। चलिए भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या रखा गया है? तो इसका क्या नाम रखा गया? प्रचंड। चलिए भाई आगे देखिए 80 नंबर, भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कौन थे? डॉक्टर विवेक लाल। चलिए शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनैतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया है? तो ये एंजेला मार्केल को दिया गया है। चलिए फिर 82 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH में महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2022 21-22 के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये मुमताज़ खान को नामित किया गया है। चलिए 83 नंबर, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया है? तो ये किसने समझौता किया है? तो आर्मेनिया ने समझौता किया है ये। चलिए फिर देखिए, पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है हमारे नई दिल्ली में। चलिए भाई 85 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। हाँ ये राजपथ वाली लाइन तो बिल्कुल सही है। चलिए राजपथ का अब नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज किया गया है। चलिए फिर 3 नंबर, PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। हाँ अभी PM मोदी ने ही इसका उद्घाटन किया था। उपयुक्त तो सभी सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर देखिए, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन F क्लॉसर और एंटन जोलिंगर को दिया गया। फिजिक्स की बात कर रहा है जी भाई, फिजिक्स में ये सही है। फिर देखिए साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नेक्स फ्रांस को दिया गया, ये भी सही है। मेडिसिन के क्षेत्र में सावंते
पापो यानी कि स्वीडन को जो मिला था ये भी सही है। इनमें कौन सा सही? 1 2 3 तीनों सही हैं। तीनों जो दिखे हुए हैं इन तीनों में क्षेत्रों में तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए 87 नंबर देखिए। वृद्धों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? तो आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना ने की है। किसने की है? तेलंगाना ने। चलिए 88 पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखी री के लिए किसे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से 22 प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव हरदा को। चलिए 89 नंबर। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए 10 क्वेश्चन बचे हैं, 90 पे पहुंच गए हैं हम लोग। आज की सीरीज के जो सीरीज है इसका पहला जो वीडियो है इसमें 10 क्वेश्चन बचे हैं। पुलिस की सहायता के लिए सत्य निष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश में। चलिए 91 नंबर। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बराक ओबामा को। फिर 92 नंबर। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हमले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। सेंचुरी होना चाहिए था, सैंक्चुअरी। चलिए 93 नंबर देखिए। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीके का नाम क्या है? इसका नाम है CERVAC यानी कि सेरवावैवक। चलिए 94 क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति और पहले एशियाई बन गए हैं। तो देखिए भाई ये कौन बने हैं? ये तो सबको पता है कि गौतम अडानी इस समय पे भारत के सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में शामिल हैं। चलिए 95 नंबर। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया। यानी ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने वाली सबसे ऊंची संरचना है जो में स्थित थी। तो ये ग्रेटर नोएडा में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? ग्रेटर नोएडा में। ट्विन टावर ग्रेटर नोएडा वाला अभी यही गिराया गया था। चलिए 96 नंबर। 10 पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये त्रिपुरा राज्य बन गया। चलिए 97 नंबर देखिए। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये भाई कौन बन गई है? ये भारत बन गई है। ये तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा कि ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस टाइम पे भारत बन गई है। चलिए फिर देखिए। पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं अपेक्षा फर्नांडीज। चलिए भाई 99। किस राज्य को भारतौल गांव देश का पहला गांव बन गया है जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश का गांव है। 100 नंबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ में मिलकर भारत के प्रधानमंत्री ने ये सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए भाई आज हम लोगों ने जो है पूरी इस करंट वाली सीरीज के
पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ऐसे ही आपको अभी आने वाले समय में आपको 6 वीडियो और मिलेंगे। एक ये हो गया, 6 वीडियो और, यानी कि टोटल 7 वीडियो मिलेंगे। इस 7 वीडियो में आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगी और इससे कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ठीक है। और ये 700 क्वेश्चन आप देखिए, इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाया जाता है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, जिससे आप लोग एक बार में जल्दी से इसको देख सकें और हो सके तो जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको 2-3 बार देखिए। 2-3 बार में इसको आपको 100 क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। चलिए भाई, जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग मिलकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप कमेंट ज़रूर करके बताइए कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए तो ज़रूर बताइए। बाकी मैथ की भी वीडियो हम लोग जल्दी ही लाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,